दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1294 दिन हो गए हैं। इस बीच में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। उनमें से दो के बारे में मैं पहले जिक्र करूंगा। वह है नेपाल और दोहा में इजरायली आक्रमण। नेपाल की जनता, खासकर युवा वर्ग जो खुद को जेन जेड के नाम से कहते हैं, वे सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव थे और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नेपाली सरकार, उनके मंत्री और उनके बड़े लोग कैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, जबकि ये लोग, छात्र और युवक, बेरोज़गार लोग, अपनी जीवन के मुख्य समस्याओं से संघर्ष कर रहे थे, यानी भोजन, आवास आदि के लिए। और 4 सितंबर को इसके कारण नेपाल सरकार ने 26 मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया और कारण बताया कि वे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे और दूसरे अन्य कारण, जो कि सही था, लेकिन इसके कारण वहाँ की जनता भड़क गई और 8 सितंबर को हजारों जेन जेड ने शुरू कर दिया प्रोटेस्ट। उसमें से कई सैकड़ों तो यूनिफॉर्म में ही थे स्कूल के। जनरेशन जेड का मतलब हुआ वैसे लड़के जिनकी पैदाइशी, लड़कियां भी 1997 से 2012 में हुआ है, यानी 25 वर्ष के आसपास हैं, जो कि मुख्य रूप से डिजिटल वर्ल्ड में ही आगे बढ़े हैं। यह कोई क्रांतिकारी समूह नहीं है, क्रांतिकारी ग्रुप नहीं, इसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। और पीछे बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है उससे भी देखें कि कितनी बड़ी तादाद में जनता उठ खड़ी हुई है और एक क्रांतिकारी सिचुएशन, परिस्थिति पैदा हुई है। लेकिन इसे नेतृत्व देने के लिए वहाँ पे कोई भी क्रांतिकारी पार्टी नहीं है। आंदोलन के शुरुआती दौर में ही 19 से 20 आंदोलनकारी मारे गए, 400 से अधिक घायल हुए। उसके बाद से स्थिति और भड़क गई। वहाँ के प्रधानमंत्री ओली भाग खड़े हुए हैं इस्तीफा देने के बाद से, और आंदोलनकारियों ने पार्लियामेंट और बड़े बड़े दूसरे बिल्डिंग में आग लगा दी है, नेस्तनाबूद कर दिया है। वैसे पार्लियामेंट उनकी नज़र में, जो कि विश्व की अधिकांश जनता की नज़र में एक ऐसा अड्डा है जहां धूर्त और मक्कार हमें लूटने के लिए कानून बनाते हैं। इसमें विदेशी हाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ओली इसके जस्ट पहले चीन गए थे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर साइन भी किया था, इसलिए अमेरिका या भारत का भी हाथ हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हजारों लाखों लोग जो शामिल हो चुके हैं, जैसे पहले श्रीलंका में, अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में हुआ था, किसी का भी हाथ हो। क्रांतिकारी नेतृत्व नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी और माओविस्ट थे, माओविस्ट सेंटर और अन्य नाम दे रखा था, वे लोग सत्ता में आने के बाद से समाजवाद तो भूल ही जाएं, पूंजीवादी तरीके से ही देश का तथाकथित रूप से केवल सुधारवादी प्रक्रिया जारी की और खुद ब खुद उसमें शामिल होकर सत्ता का ऐश करने लगे, कभी कांग्रेस के साथ वहाँ मिलकर, कभी अन्य तरीकों से। जहाँ तक कतर और दोहा की बात है, आपको मालूम होगा कि सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड अमेरिका का, उसका हेडक्वार्टर कतर में है और कतर में ही हमास और इजराइल के बीच में वार्ता चल रहा था। हंगामा के बाद से पहले कतर ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था, अमेरिका ने रोक दिया था, यानी इनके नेता वापस आए और अमेरिका ही के कहने पर हमास के ये पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ आए थे। और जब यह बमबारी हुई है तो उस समय अमेरिका, इंग्लैंड के फ्यूल टैंकर्स, उनके टोही विमान, ड्रोन सारे थे जो गाइड कर रहे थे इजराइल के फाइटर प्लेन को कि कहाँ पे बमबारी करनी है। अब अरब देश के बहुत सारे देश जैसे टर्की, सऊदी अरबिया और दूसरे काफ़ी शोर मचा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगला नंबर उनका आएगा। अभी तक तो वो चमचागिरी पूरी तरह से कर रहे थे अमेरिका और इजराइल का। देखिए आगे क्या होता है। जहाँ तक रूस यूक्रेन की बात है, दक्षिण में गुलियाई पोल में रूसी सैनिक टर्नोफ में 1 किलोमीटर से अधिक अंदर घुस गए हैं। नोवोपावलिवका जो निप्रोपेट्रोवस्क में है, वहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं। पोक्रोवस्क और उसके इर्द गिर्द मिर्नोग्राद में जबरदस्त लड़ाई है। कोई खास प्रगति दोनों की तरफ से नहीं हुआ है। हालांकि दोब्रोपिलिया की तरफ अपनी ताकत मजबूत कर रहे हैं रूसी, और पूर्वी क्षेत्र में मिर्नी में काउंटर अटैक जारी है, और रुस्कोवका क्षेत्र में भी रूसी सैनिक ज़बरदस्त आक्रमण कर रहे हैं। थोड़ी बोड़ी जहाँ तहाँ उन्होंने बढ़त ली है, जिसमें शाखो भी है, और यहीं से
तथा चासिवियार की तरफ से वो कॉन्स्टेंटिनिवका की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कुपियांस्क में रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं धीमे गति से, 50% अधिक जगह पर उनका कब्जा है। क्रुगल्याखिवका, बोरोवा और ऑस्किल के पश्चिम क्षेत्र में लाइमान से भी आगे बढ़े हैं। सूमी में यूनाकिवका पर तकरीबन पूरी कब्जा कर चुके हैं और वह उसके आउटस्कर्ट्स में अब बढ़ रहे हैं। इस बीच में ग्लोबल फोर्टिला पर दोबारा आक्रमण हुआ है और सूडान में विद्रोही यानी आरएसएफ उन्होंने थोड़ी सी बढ़त ले ली है। दारफुर क्षेत्र में थोड़ी सी क्या, थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, जबकि कोर्डोफान में पोजिशनल बैटल जारी है। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।